अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बाकिर हुसैन है। हम लोग प्रिंस ग्रुप की जानिब से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपना स्टॉल। हम लोग मित्सुबिशी के 1992 से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 1992 से लाइक आई सेड सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। ये हमारी एक एज है और हमने यहाँ पे अपना स्टॉल प्रेजेंट किया हुआ है IEEE पे। दिस इज़ आवर फोर्थ टाइम प्रेजेंटिंग ऑन IEEE। और कराची में हम आते जाते रहते हैं, हमारा कराची में भी ऑफिस है। और हाँ जी, अच्छा, थोड़ा-सा ज़रा इस एग्जीबिशन के हवाले से बताइए। आप लोग पहले भी पार्टिसिपेट किया है या फर्स्ट टाइम जी किया? जी, मैंने यही रिस्पॉन्स कैसा है? अभी यही बताया था कि हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, पहले भी 2 दफ़ा कर चुके हैं, 3 दफ़ा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हमें रिस्पांस एक्चुअली में एग्जीबिशन के ऊपर रिस्पांस आई डोंट एक्चुअली गेज इट फ्रॉम द एग्जीबिशन बिकॉज मित्सुबिशी इज़ अ रीनाउंड ब्रांड। द ओनली पॉइंट इज़ यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि हम अपने जो लोगों को है वो बता सकें कि हम यहाँ प्रेजेंट हैं, इंट्रोड्यूस करा सकें। रिस्पांस बाकी फिर इंशाल्लाह ताला जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें विद टाइम इसका रिस्पांस पता लगता है। बट अभी तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोगों को बता सकें कि हम मार्केट में मौजूद है। हम लोग बेसिकली एक पंजाब में ज़्यादा होते हैं हमारा, क्योंकि लाहौर बेस्ड ऑफिस है, बट कराची में भी हम एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम। और उम्मीद है कि IEEE के तवस्सुत से और भी फ्यूचर में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कराची मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। आप लोगों ने कौन-कौन सी प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस कराई है और किन-किन सेक्टर में? जी जी, हम लोग स्विच केयर एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन के लाइक आई सेड अगैन मित्सुबिशी के सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और इसमें हमारे पास सारे मित्सुबिशी के सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन, मोटर प्रोटेक्शन, VFDs, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, PLCs, सर्वो मोटर्स, ये सारा हमारे पास मित्सुबिशी का होता है। बट मित्सुबिशी का जो क्लाइंटेल है वो एक थोड़ा डिफरेंट क्लाइंटेल होता है, जो कि थोड़ा हाई एंड, मेड इन जापान। मित्सुबिशी इज़ कम्प्लीटली मेड इन जापान। द ओनली वाहिद वी थिंक द ओनली प्रोडक्ट विच इज़ completely and the only product in Pakistan which is available जो कि completely and solely made in Japan है। हमारी सारी import जापान से होती है मित्सुबिशी की। और which is why the customers जो हमारे साथ हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि जो हम उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक अच्छा होगा। और हमारा, क्योंकि हम लोग 1992 से इस मार्केट के अंदर हैं, तो एक हमारा नाम ऑलरेडी एक ट्रस्ट वर्दी उसके ऊपर। और हम कोशिश भी करते हैं कि हम लोगों का रादर दैन सेल करें, हम उनका ट्रस्ट जीतें, ताकि हम उनको एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें जो कि उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी इवेंचुअली बेहतर। प्रोडक्ट मेड इन जापान है, लेकिन यही प्रोडक्ट आपकी जो है कुछ चाइना में से भी इंपोर्ट हो रही है। जी, जी। चाइना मेड इन चाइना जी, भी जी। है। लेकिन मसले क्वालिटी में फ़र्क होता है, क्योंकि चाइना से लोग जो है मुतमईन नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, कहते हैं चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली बात है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? चाइना मित्सुबिशी चाइना में नहीं बनता, वहाँ से पैरेलल इंपोर्टिंग होती है, जिसमें आपकी आ जाती हैं व्हाट डू यू कॉल इट, अपना पैरेलल साइडों से निकल आती हैं, जिसमें चाइना से आ जाता है, बट वो यूज़ होता है या लॉट का ज़्यादा सामान होता है, तो हम उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते मित्सुबिशी की नॉर्मल प्राइस से। तो फिर से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो क्लाइंटेल है वो है ही उस तरह का जो हमें ट्रस्ट करता है कि हमें मेड इन जापान प्रोडक्ट देंगे। बाकी जो लोग चाइना पे जाना चाहते हैं या जो ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, फिर हम उनके लिए अपना ही, हमने एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, डिफरेंट ब्रांड हमारे चाइना के, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं जो ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस है। बट अनफॉर्चुनेटली एक मिथ है कि मित्सुबिशी इज़ एक्सपेंसिव, बट ये एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जब आप हमारे कंपैरिजन करते हैं विद आवर कंपेटिटर्स, वी आर वेरी मच ऑन द सेम लेवल और प्रोबेबली लेस। उनका बजट, बाद कस्टमर होते हैं उनका बजट ज़रा कम होता है, तो वो कहते हैं यार अभी फ़िलहाल चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद भी फिर देखेंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कह रहा हूँ, मैं उनको जज नहीं करूँगा, हर बंदे का एक अपना तरीक़ेकार होता है बिज़नेस करने का। हम लोग उनको हमेशा यही बात करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम उसकी गारंटी ले सकते हैं। बाकी जो उनकी डिसीजंस हैं, आई कैन नॉट जज देम ऑन दैट। मैं उनको सजेस्ट ही ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट उनकी जो मेन आगे की चीज़ें हैं उसको, एक तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम प्रोवाइड करते हैं, वो उनको एनर्जी एफिशिएंसी देती है। तो फॉर इंस्टेंस एक एक्सपोर्टर है जिसकी ऑलरेडी बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर हमारा वो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी ऑलरेडी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, जिसके लिए अब लोग रादर दैन प्राइस उस पर जाएंगे, वो इन हाउस कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं। और ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि उसके लिए करती है। अब हमने रिसेंटली एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम काफ़ी देर से कर रहे थे, बट नाउ वी आर एग्रेसिवली प्रमोटिंग दैट, एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम उनको पूरा सिस्टम बता देते हैं, और वो वो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। ये इसमें बहुत से कंपटीटर भी हैं आपके, बहुत सी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में कंपटीशन भी होता है तो उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। आई डोंट कॉमेंट ऑन माई कम्पेटिटर्स, दे आर कम्प्लीटली, वो अपनी जगह जायज़ हैं काम करने के लिए, मैं अपनी जगह हूँ, हमारी अपनी
डेस्टिनेशन है, उनकी अपनी डेस्टिनेशन है। इवेंचुअली आई एम श्योर उनका भी एंड गोल यही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमारा भी एंड गोल यही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और लाइक आई सेड, हर जो फैक्ट्री है उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर ही वर्किंग कर रहे होते हैं सब। तो हम भी उनको कोशिश यही करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट दे जो कि उनकी प्रॉब्लम्स की सलूशन निकाले रादर देन उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा। प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर इंपोर्ट भी होती होंगी, तो उस सेक्टर के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से कोई आपकी गवर्नमेंट से डिमांड? जी जी, एक बहुत आपने अच्छा पॉइंट दिया है कि हमारा जैसे एग्जांपल है, हमारा जो VFD है वो मेड इन जापान है। तो मेड इन जापान प्रोडक्ट्स पे, और VFD क्या मतलब सारी प्रोडक्ट्स हमारी मेड इन जापान है। तो जो मेड इन जापान प्रोडक्ट्स पे ITP जिसे कहते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी वो बहुत ज़्यादा होती है। ITP जिस पे वो असेस होता है ना, उसकी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम गवर्नमेंट को हमेशा मैंने लेटर्स भी लिखे चेंबर में, और कोशिश भी यही की है कि हम उनको बता सकें कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कटिंग के लिए है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एग्जांपल के तौर पे वो कॉस्ट कटिंग करता है, फैक्ट्रीज़ की हेल्प करेगा। तो हमें उसमें ड्यूटी में या ITP असेसमेंट में कम मतलब असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट की कि वो उसको कम करे, ताकि हम उसकी हमारी प्राइस जब कम होगी तो जो हमारा कस्टमर है वो ख़रीदने के लिए उसको ज़्यादा आमादा होगा। मतलब ITP वही इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से? जी जी, इंपोर्ट वही। कितनी ड्यूटीज़ है सर वो पर किलोवाट चलती है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा 0.5 या 0.75 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उस पर मेरी तकरीबन मुझे पड़ती है $68 पर किलोवाट। सेम केस अगर सर्किट ब्रेकर है तो उस पर मुझे तकरीबन $9 पर किलोवाट पर ब्रेकर पीस पड़ती है, $9। गवर्नमेंट की क्या डिमांड है, कितनी होनी सर को नहीं, ये मुझे नहीं पता कितनी होनी चाहिए, तो वो बेहतर असेस कर पा नहीं। मैं तो चाहूँगा कि ज़ीरो हो जाए, बट पॉइंट ये है कि हम लोग कोशिश ये करना बताने का मकसद ये है कि इसको कम करें ताकि हम लोग कंपेटिटिव हों मार्केट में। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्योंकि FOB कॉस्ट जो कि वहाँ की कॉस्ट है वो हमारी ऑलरेडी बड़ी कम है, बट जब यहाँ आते आते प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है। तो हम कोशिश यही गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि यार उसको अगर वो कम कर देंगे तो हमारे लिए बेचने में आसानी होगी, और जब हमें बेचने में आसानी होगी तो जो बाइंग है वो आसानी हो जाएगी, और उनके लिए उनकी फैक्ट्रीज़ में जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी। थोड़ा सा सर अपनी कंपनी के बैकग्राउंड के हवाले से बताइए कि आपकी प्रिंस ग्रुप जो है ये कब से एस्टेब्लिश है, इसके CEO कौन है? अच्छा, हम लोग बेसिकली मेरे दादा ने कंपनी शुरू की थी 1972 में, ठीक है जी। ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे वालिद साहब आए, मेरे चाचा आए, फिर उसके बाद हम आए, और अब हम लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फिर ये चलता ही रहेगा, उम्मीद है जनरेशनल चलता रहे और एवरीवन ग्रोज दिस बिज़नेस, और यही हमारा प्लान है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज कोई ख़ास नहीं है, बस बी काइंड एंड एक्सपेक्ट काइंडनेस इन रिटर्न।